अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आर प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत ने विश्व के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग देशों में अपने संसदीय प्रतिनिधि मंडल को भेजने का निर्णय किया। सांसदों का चयन हुआ और 7 तो ऐसे प्रतिनिधि मंडल बने। उसमें एक कोई सीनियर सांसद लीड करेगा एक प्रतिनिधि मंडल को और बाकी सारे सदस्य होंगे। अब इस पर हंगामा मचा हुआ है। हालांकि भारत की देखा देखी नकलची पाकिस्तान ने भी फैसला किया कि हम भी प्रतिनिधि मंडल भेजेंगे बिलावल भुट्टो की लीडरशिप में, लेकिन भारत में इस पर राजनीतिक युद्ध शुरू हो गया। राजनीतिक युद्ध। तृणमूल कांग्रेस ने कहा, ममता जी ने कहा कि हमारी पार्टी का आदमी नहीं जाएगा जिसका नाम सरकार ने डाल दिया लिस्ट में, हम नहीं भेजेंगे। क्यों? बोले ये तो केंद्र का मसला है, हम क्यों भेजें। लो कर लो बात। नाम नहीं डालते तो ये होता नाम क्यों नहीं डाला, और नाम डाल दिया तो बोले नाम क्यों डाला। कांग्रेस इसलिए नाराज है कि शशि थरूर को एक प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता के लिए क्यों चुन लिया गया और उनका नाम क्यों शामिल किया गया। विदेशी मामलों में शशि थरूर से ज्यादा अनुभव रखने वाला और ज्यादा बड़ा प्रोफाइल रखने वाला क्या कांग्रेस में और कोई नेता है। और शशि थरूर तो उन्हीं के हैं अभी तक, अभी तो पार्टी छोड़ी नहीं, फिर थरूर से ये नाराजगी क्यों है। कहा जा रहा है पार्टी ने थरूर को बता दिया है कि हम नहीं चाहते कि आप जाएं, और अगर आप वो जाएंगे तो वो लक्ष्मण रेखा लांघेंगे थरूर। इसका मतलब है कि फिर थरूर पर गाज गिरेगी, या तो कांग्रेस थरूर को निकाले या थरूर कांग्रेस को छोड़े। यहां तक स्थिति पहुंच गई। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमारा आदमी शामिल क्यों नहीं किया। जिनका शामिल किया वो कह रहे हमारा शामिल क्यों किया। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हमारा आदमी शामिल क्यों नहीं किया। ऐसी चर्चाएं विपक्ष के और दलों से भी आ रही हैं। ऐसा क्यों? भारत की बात करनी थी, पाकिस्तान को अनावृत करना था विश्व मंच पर, इसमें भी सियासत जरूरी थी क्या। देश के वयोवृद्ध नेता शरद पवार जी ने ठीक कहा है, उन्होंने कहा ये पार्टी पॉलिटिक्स का विषय ही नहीं, ये पार्टियों का इशू ही नहीं, ये नेशनल इशू है और इसको पार्टी के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। कितने लोगों को याद है कि नरसिंह राव जी के समय में
अटल बिहारी वाजपेयी जी के अध्यक्षता में एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल यूएन गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ गया था कि नहीं गया था? अटल जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उस प्रतिनिधिमंडल में शरद राव पवार भी शामिल थे और सलमान खुर्शीद भी शामिल थे। मुझे याद है एक चित्र छपा था, वहां से भारत के तर्कों से पाकिस्तान को चारों खाने चित जब कर दिया भारत के प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो जब प्रतिनिधिमंडल लौटा तो एक चित्र मुझे मेरे स्मरण में अभी तक है। सोचिए कितनी पुरानी बात। सलमान खुर्शीद ऐसे वाजपेयी जी से लिपटे हैं और वाजपेयी जी का हाथ उनकी पीठ पर है। ये चित्र था। ये चित्र भारत के लोकतंत्र के लिए एक संदेश है। आज क्या है, इस बात पर लड़ाई हो रही कि थरूर का नाम कैसे ले लिया। हम नहीं चाहते थरूर जाए, क्या नाराजगी भाई। और मान लीजिए सरकार ने तय कर दिया कि थरूर जाए, एक इसको लीड करे, तो इसमें क्या समस्या है? भारत की सरकार ये तय नहीं कर सकती क्या? सांसद का मतलब क्या होता है? संसद के सदस्य। व्यक्ति शपथ लेता है संसद के सदस्य के रूप में। पार्टी के कार्यालय में शपथ नहीं होती, ये शपथ संसद के भीतर होती है। इसलिए पार्टी चुनावी राजनीति में रहे, समझ में आती है बात, लेकिन जब देश का मसला हो, राष्ट्र का मसला हो, तो पार्टी गति अवरोधक बन जाए, पार्टी बैरियर बन जाए, यह अस्वीकार्य है और यह नकारात्मकता भी है। पूरा भारत एक स्वर से विश्व भर में घूम घूम कर पाकिस्तान की कलई खोलता तो ज्यादा प्रामाणिक बात लगती, ज्यादा उत्साहवर्धक बात होती। असदुद्दीन ओवैसी भी जा रहे हैं एक प्रतिनिधिमंडल में। ये भारत का लोकतंत्र है, ये उसकी जीवंतता है। उसकी जीवंतता को छोटा नहीं किया जाना चाहिए, छोटे मन का प्रकटीकरण नहीं होना चाहिए। हमारे साथियों ने इस पूरे घटनाक्रम पर एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलते हैं। पहलगाम के पाप का हिसाब किताब करने के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्लान बनाया और इस प्लान के मुताबिक मोदी सरकार ने सभी दलों से सांसदों के करीब 7 प्रतिनिधि मंडल को दुनिया के बड़े बड़े देशों में भेजकर भारत का रुख बताने का बीड़ा दिया। यहाँ तक तो सब ठीक रहा, लेकिन उन डेलीगेशन में शामिल होने वाले सांसदों के नाम पर सियासी संग्राम छिड़ गया। दरअसल सरकार ने कांग्रेस से विदेश भेजे जाने वाले डेलीगेशन के लिए 4 सांसदों के नाम मांगे। कांग्रेस ने आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार के नाम दिए। वहीं संसदीय कार्य मंत्रालय ने डेलीगेशन को लीड करने वाले सांसदों के नाम जारी किए, तो इसमें कांग्रेस से एकमात्र सांसद शशि थरूर का नाम शामिल किया गया। इस पर कांग्रेस ने कहा कि हमने केंद्र को थरूर का नाम नहीं दिया था। जयराम रमेश ने इसको लेकर मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठा दिए। 4 नाम जोड़े गए हैं, वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ नाम है, वो वरिष्ठ सांसद हैं। एक तो पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं और वो अनुभवी हैं, वो अच्छी तरीके से विदेश नीति जानते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो उनकी अंतरात्मा की आवाज वो सुने। हमारी पार्टी की ओर से हमसे 4 नाम मांगे गए थे, हमने 4 नाम दिए। बस इस पर और राजनीति करना मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। इस मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिए। वहीं डेलीगेशन का लीडर बनाए जाने पर थरूर ने लिखा है कि भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जब राष्ट्रीय हित की बात होगी और मेरी सेवाओं की जरूरत होगी तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। कांग्रेसी कुनबे में अब इस पर कलह मची है।
ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये डेलीगेशन पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करने नहीं जा रहा है, ये देश को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। इधर कांग्रेसी खेमे की रार थमी भी नहीं थी कि ममता दीदी की पार्टी टीएमसी ने भी इस डेलीगेशन से अपने सांसद का नाम वापस ले लिया। सरकार ने यूसुफ पठान को इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया था। दीदी की पार्टी की दलील है कि वो नहीं जा पाएंगे। वहीं इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश से भी 4 सांसद और एक पूर्व सांसद शामिल हैं। इनमें सपा से घोसी वाले सांसद राजीव राय के नाम को शामिल किया गया है। सपाई गलियारे का सवाल ये कि केवल एक ही सांसद का नाम क्यों? और उससे पहले जरूरी ये है कि अपने घर में भी इशू को एड्रेस करें। ऑल पार्टी मीटिंग रखें और उसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद भी मौजूद रहें ताकि इश्यूज को स्पेसिफिकली डिस्कस किया जा सके। बहुत जरूरी है कि एक पार्लियामेंट सेशन रखें जो कब से सारी विपक्षी पार्टियां इस बात की मांग कर रही हैं और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा हो। ये भी जरूरी है कि चर्चा हो कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 सालों में बहुत सारी कंट्रीज घूमी और बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स को गले लगाए और बताया कि हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, पर कहाँ हमारी असफलता रही कि हम पाकिस्तान को आईएमएफ का बेल आउट दिलाने में सहयोग नहीं जुटा पाए, और क्या हुआ कि काफी कंट्रीज ने खुल के पाकिस्तान का समर्थन किया। ये नहीं होना चाहिए था, इस पर चर्चा जरूरी है। बहरहाल करीब 7 अलग अलग सांसदों के इन समूह में कुल 59 सांसद, पूर्व सांसद, राजदूत और पूर्व राजदूत शामिल किए गए हैं। लेकिन नाम के संग्राम पर सवाल यह है कि दुनिया में घेरने जा रहे पाकिस्तान तो फिर आपस में क्यों मचा है घमासान? सबसे बड़ा प्रश्न ये ही कि इस तरह के ये जो प्रतिनिधिमंडल हैं, ये वैश्विक मंच पर अपनी अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं जा रहे हैं, ना देखे जाएंगे उस तौर पर कि ये भाजपा का है, ये बसपा का है, ये तृणमूल का है, ये जनता दल का है, ये लोक दल का। ये वो पार्टियों को रिप्रेजेंट करने का विषय ही नहीं था। ये देश का प्रतिनिधित्व करने का मसला है। इसमें ये थोड़ी कि अपना अपना चुनाव चिन्ह भी लेके जाएंगे वहां। यहां एक ही चुनाव चिन्ह है, अशोक की लाट और तिरंगा। कभी तो पार्टी के चुनाव चिन्ह को छोड़ दो भाई, कभी तिरंगे के नीचे खड़े हो लो। हर पार्टी का झंडा तिरंगा के नीचे ही है, तिरंगा के ऊपर नहीं। मेहमानों साहब का परिचय करा दे। रत्नाकर सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, रत्नाकर जी का स्वागत है। डॉक्टर एस.के. दुबे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, दुबे साहब का बहुत स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, राज शर्मा जी का बहुत स्वागत है। शैलेंद्र दुबे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, शैलेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत। शैलेंद्र जी, मसला वही, ये ऐसा नहीं कहा गया कि पार्टियों का कोई प्रतिनिधिमंडल है, कोई जुलूस है जो वहाँ अलग अलग देशों में जाएगा तो तृणमूल वाले ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी राय रखेंगे, जनता दल वाले अपनी, लोक दल वाले अपनी, कांग्रेस वाले अपनी। ना ना ना, सब भारत की बात रखेंगे। और जब सब भारत की बात रखेंगे तो ये सिर्फ टॉवल क्यों है? शैलेंद्र दुबे जी। जी अमिताभ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन बड़ा दुखद है। वैसे जब अंतर्राष्ट्रीय मामलों का आ रहा है तो वहाँ पर किसी पार्टी के प्रतिनिधिता का तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं। वहाँ पर तो ये है कि आप देश की संसद के प्रतिनिधि के तौर पे आपको शामिल होना है। और जिन नामों को लेकर अभी जो विषय आ रहा था कि इन पर आपत्ति है, वैश्विक परिवेश में हमें देखना ये होता है व्यक्ति का क्षमतावान होना, व्यक्ति का पर्सनल कनेक्ट भी होना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको कोई और पैरामीटर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई पीडीए या अन्य चीज़ों का जो आकलन करना पड़ेगा, या राजनीतिक दल की पृष्ठभूमि देखनी पड़ेगी, या फिर जो है मतलब कोई और अन्य पैमाना हो नहीं सकता। यहाँ सिर्फ एक ही पैमाना हो सकता है कि व्यक्ति कितना क्षमतावान है और व्यक्ति का जो है वैश्विक परिवेश में अपनी प्रेजेंस क्या है, किस तरह से है, वो किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है। जो अब उदाहरण के तौर पे शशि थरूर जी का नाम आना, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उनके प्रोफाइल से परिचित नहीं होगा। कितने एक लंबे अंतराल के लिए उन्होंने यूएन में काम किया है,
तो अगर कोई व्यक्ति एक लंबे अंतराल के लिए अपनी सेवाएं देता है तो जाहिर सी बात है वहाँ तमाम देशों के लोगों से संबंध भी स्थापित हुए होंगे। तो ये समय है उस अनुभव को उपयोग में लाने का, न कि इस तरह की छींटाकशी करने का। तो ये मुझे लगता है कहीं न कहीं ये विशुद्ध राजनीति देखने में आ रही है और कुछ नहीं है। अगर तब देखिए, जब सेना फेस ऑफ कर रही थी, स्ट्राइक कर रही थी, तब तो जो हम खड़े हुए हैं, हम खड़े हुए हैं, हम साथ खड़े हुए हैं। जैसे ही विषय आया कि आपको डेलीगेट भेजने हैं और विधायिका के लोग भेजने हैं, तो तुरंत जो है विशुद्ध राजनीति आपको देखने को मिल रही है। ये बड़ा दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। राज शर्मा जी, भाई थरूर से इतनी नाराजगी क्या है? ऐसा लग रहा पूरी पार्टी थरूर के पीछे डंडा लेके पड़ गई। नहीं, और नाराजगी इसी मत बोले ना, तुम्हें मेरी कसम थरूर नहीं जाएगा, और थरूर जाएगा तो फिर देख लेना। ऐसा भाव क्यों? कोई मोहल्ले टोल्ले का मसला तो है नहीं ना। कबड्डी का मैच है एक मोहल्ले के दो ग्रुपों में, सबको तिरंगे को रिप्रेजेंट करना है। उसका नाम थरूर हो, चाहे आनंद शर्मा हो, चाहे कुछ हो। नहीं राज शर्मा जी, इसमें काहे को इतनी समस्या आ गई? मैं दादा एक बात कहना चाहता हूं जी, दो पहली कहिए। बात तो ये है कि सरकार ने 4 नाम क्यों मांगे थे? 4 नाम मांगे थे तो वो पार्टी को देने थे। और उससे भी एक बात कहूंगा कि अभी जयराम रमेश जी ने भी कहा था, मैंने अभी इसमें भी देखा, उन्होंने कहा हमने 4 नाम भेजे थे और सरकार किसको भेज रही हम उस चर्चा पे नहीं जाएंगे। लेकिन क्योंकि जब आपने चर्चा कर दी तो चर्चा होगी जरूर। तमाम चैनल ये भी कह रहे हैं थरूर साहब अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हैं। मैं इस बात को मानता हूं, अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, पढ़े लिखे हैं, वेल लर्नड व्यक्ति हैं। तो फिर मुझे तो इस हिसाब से लगता है कि मेरे प्रधानमंत्री जी भी कोई दूसरे होने चाहिए थे जिनको अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान हो। क्या ये उचित समय था? हमारी पार्टी ने नाम दिया, आप उनको भेज देते। और उससे पहले सर्वदलीय बैठक जो बुलाई जा रही है वो इसलिए कोई बुलाई जा रही कि सिर्फ चेहरा देखना है, इसलिए बुलाई जा रही कि एक रजामंदी हो, प्यार से हो। जब हमारे देश की सेना पराक्रम दिखा रही थी तब आपने सीज फायर कर दिया। भाई क्यों रोक दिया? ये तो कोई तरीका नहीं था। आप सर्वदलीय बैठक बुलाते, प्रधानमंत्री जी बैठते। और एक और बात है, अभी यहीं पे या मैं आपके में एक देश या आपके में नहीं किसी में कि प्रधानमंत्री आप ही बोल रहे थे कि नरसिम्हा राव सरकार के टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी साहब को भेजा था। वो समय और था भैया, उस समय मतभेद होते थे, अब मनभेद हैं। आप शशि थरूर जी की बात कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ मनीष तिवारी को भी इन्होंने करा है। मनीष तिवारी से G23 के वो तो कहीं पे थोड़ा सा वो भी चल रहा है। घर में मेरे 4 बेटे हों और एक बेटा मेरा भाइयों में झगड़ा हो रहा हो और अगर आप उसको ले जाओ, ये आपकी अच्छी प्रतिक्रिया होगी मेरे परिवार के प्रति? आप भारतीय जनता पार्टी, हो सकता है आपको मैं भी गलत लगूं, सबको भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को भटका के ही काम करना चाहती है, उसी पे उसका विश्वास रखता है। और अगर उन्हें शशि थरूर साहब से, क्योंकि वो सीनियर है, मैं उनके लिए कुछ नहीं कह सकता, बहुत ज्यादा नॉलेज उन्हें इस जन्म में हमारे पास नहीं आएगी, तो अगर उन्हें भेजना था, अभी मैंने आपके उसमें ही देखा पूर्व MP भी भेजे गए, तो मुझे लगता है सुब्रमण्यम स्वामी जी को भी भेज देते। क्या जा रहा था? क्या आपकी नॉलेज कम है? अरे ये बताइए अमिताभ भैया, आपकी नॉलेज कम है? आपके पास भी 30-35 ना मैं मजाक, आई एम नॉट जोकिंग। क्या आपकी नॉलेज कम है? आपको भेज देते, शायद कांग्रेस को आपत्ति ना होती। क्या फर्क पड़ रहा है? ये आपत्ति होना वाजिब है कि एक पार्टी के बीच में आप जरा सा कोई रूठा और तुमने अपनी काम छोड़े वहां पहुंचे। ये आप इसको लिंक पे लिंक जोड़िए ना। अच्छा वो मिर्ची लगी, एक प्रधानमंत्री मेरे देश का कह रहा है मंच से, जिसको मिर्ची लग गई, जिसको लगनी थी। ये ऐसे शब्द मेरा जैसा छोटा सा इंसान तो यूज कर दे। ठीक, राज भाई अभी रुकना होगा, मैं दुबे साहब के पास चलूंगा, डॉक्टर SK दुबे। राज भाई रुकना होगा। मैं तो कहता हूं भारत के प्रतिनिधित्व का विषय जब आए तो नाम मांगने की प्रथा भी ठीक नहीं। नाम क्यों मांगे? नाम है, ये कोई पार्लियामेंट्री कमेटी बन रही है क्या? नहीं ना, नाम ही नहीं मांगना चाहिए। और अगर मान लीजिए मांग भी लिया
तो जिस पार्टी ने जो नाम दिए वो नहीं रखे गए, किसी दूसरे को रख लिया तो भी आसमान सर पे नहीं उठाना चाहिए, बोला ना मेरी तो नाक कट गई। ये तरीका नहीं होना चाहिए। देश के फैसले कौन करेगा? जो सरकार है वही करेगी ना। नरसिंह राव जी ने ही तय किया कि सलमान खुर्शीद जाएंगे, शरद पवार जाएंगे और वाजपेयी जी लीड करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि उस वक्त एल.के. आडवाणी तय कर देते आके। ऐसी स्थिति क्यों है? इसी गठबंधन से तर्क दिया जा रहा है ममता जी की तरफ से कि भाई ये राष्ट्रीय मसला है, हमारी पार्टी का आदमी नहीं जाएगा, ये केंद्र का मसला है। गजब हो गया। जिनको शामिल करो उनका मुंह बन रहा, जिन्हें शामिल नहीं किया उनका मुंह बन रहा, और जिनके कहे से किसी को शामिल नहीं किया उनका भी मुंह बन रहा। गजब हाल है भाई देश में। क्या घूमने के चक्कर में हो गया सब लोग कि चलो हमारा नाम आ जाए तो हम भी घूम आते? ऐसी स्थिति तो नहीं होनी चाहिए। हालांकि राज भाई, आपके गठबंधन के एक बड़े नेता ने कहा है कि ये तो टूरिज्म के लिए बनाया है प्रतिनिधिमंडल। दुबे जी, तो मुझे लग रहा है नाराजगी के पीछे ये भी मामला है क्या कि हम भी घूम आते तो कम से कम बर्फ हरफ देख आते? नहीं, क्योंकि आपके अलायंस के ही एक बड़े नेता कह रहे हैं कि ये तो टूरिज्म की ट्रिप है। उनको आपत्ति है कि एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे को क्यों शामिल किया। क्यों भैया, शिंदे के बेटे को शामिल नहीं कर सकते? शिंदे का बेटा पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है, और शिंदे के बेटे को शामिल करने के लिए कांग्रेस से पूछना पड़ेगा कि उद्धव ठाकरे से पूछना पड़ेगा? दुबे जी, ये क्या हो रहा है? प्रतिनिधिमंडल जब देश के बाहर ये दूसरे देशों में जाएंगे, उससे पहले तो ये समाचार वहां पहुंच गए कि नाम घुसवाने, नाम हटवाने के लिए भारत में कैसी कटाजुज्ज हो रही है। दुबे जी। अग्निहोत्री जी, जी, जब सर्जिकल स्ट्राइक चल रहा था, ये सब माहौल गर्म था, मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि इस तरीके के जो टीवी न्यूज पे एक बाढ़ सी आ गई थी, अभी ये हो रहा, अभी वो हो रहा, अभी ये मेरे स्ट्राइक करने वाले, ये सब पॉइंट जो हैं उसको सरकार ने खैर आदेश ये दिया था कि इसको थोड़ा लिमिट में करें, लेकिन मीडिया वालों ने उसको इतना बना दिया। हकीकत में ये होना चाहिए था कि इस तरीके के मुद्दों को एक साइड रख दिया जाए, क्योंकि इससे हमारे लोग जो बोलते हैं, कभी कभी क्या होता है कि आवेश में आदमी आके बोल जाता है, तो उसका लेकिन असर क्या होगा ये हम लोग नहीं सोचते। तो निश्चित तौर पर खैर रात गई बात गई, लेकिन जहां तक अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि सरकार को ये नाम मांगने ही नहीं चाहिए थी। सरकार को हर पार्टी में से जो भी इंटेलेक्चुअल थे, जो विदेश नीति को समझते थे, उन लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए था और टीम बना के भेज देना चाहिए था। भाई इतने लोग जाएंगे, बस बात खत्म हो गई। लेकिन देखिए, यही आदमी काम करता है, लेकिन काम करने में उसकी मंशा क्या है, सवाल तब उठना लाजमी होता है। जैसा अभी कहा इन्होंने, कांग्रेस प्रवक्ता जी ने भी कहा, भाई अभी उन्होंने 4 नाम दिए, अब आप अपने नाम दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसमें एक दरार पैदा करने वाला मामला पैदा हो जाता है। ठीक है, आप नाम देते, कांग्रेस को बोलते कि भाई इतने नाम आप ये नाम रहेंगे आपकी पार्टी से, इनको आप भेजिए, तो कांग्रेस मना नहीं करती, या समाजवादी पार्टी हो या ममता बनर्जी। ठीक है, ममता बनर्जी का क्या मैटर है वो जाने, लेकिन जहां तक मैं अपनी पार्टी की बात करता हूं, मेरी पार्टी ने इस चीज का वेलकम किया, कोई उन्हें विरोधाभास नहीं है, कहीं कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, उन्होंने नाम मांगा, हमने अपना नाम दिया। और जहां तक आपने कहा कि इंडिया गठबंधन के कुछ लोग, तो मैं आपको एक बता दूं कि जिसकी आप बात कर रहे हो उसी के पार्टी के प्रवक्ता ने उनकी बात का खंडन किया है। उन्होंने इसका वेलकम किया है कि हाँ, उनको ये नाराजगी थी कि मेरी पार्टी के सांसद का कोई नाम नहीं है। जब उनकी पार्टी के सांसद का नाम आ गया तो उनकी वो शिकायत दूर हो गई। लेकिन मैं इसमें भी ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरी पार्टी का नाम नहीं मांगा तो इसमें भी कोई हाय तौबा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये इंटरनेशनल मैटर है, इसमें भारत की छवि का मामला है। भारत सरकार जिसको चाहेगी उसको भेजे और जिसको ना चाहे उसको ना भेजे, लेकिन हम वहां पर जाकर किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करेंगे, निश्चित तौर पर उसके भारत का जो भविष्य है उसके लिए वो बहुत जरूरी है। आने वाला कल उस पर बहुत निर्भर करता है, क्योंकि अगर आलतू फालतू लोग, आलतू फालतू तो नहीं कह सकते हैं, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, जो इसके जानकार नहीं है
उनको अगर उस टीम में जाएगा तो निश्चित तौर पर हम हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो उतना बेहतर नहीं होगा जो होना चाहिए था। तो ठीक है, लेकिन ये केंद्र सरकार का निर्णय है। शशि थरूर जैसे इंटेलेक्चुअल पर्सन है, सलमान खुर्शीद जी हैं, आनंद शर्मा जी हैं, ये ठीक है कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, उनको उस मामले में है, इससे कोई कांग्रेस को शिकायत नहीं होनी चाहिए। और हमने भी उसका वेलकम किया कि ठीक है, हमने ठीक है नाम दुबे दिया जी राजीव जी राय जी मेरी पार्टी के रहेंगे और वो अपनी बात रखेंगे। राज भाई ने कहा, मैं आ रहा हूँ रत्नाकर जी, राज भाई ने कहा, कांग्रेस ने कहा कि भाई फिर नाम नहीं मांगने चाहिए थे, नाम मांग के आपने हमारी बात नहीं मानी, हमारी प्रतिष्ठा कम हो गई। गृह मंत्रालय एक पब्लिक नोटिफिकेशन निकालता है हर साल कि पद्म पुरस्कारों के लिए लोगों को नॉमिनेट करिए। वो राज्य सरकारों के लिए भी होता है, सांसदों के लिए भी होता है, विधायकों के और सामान्य व्यक्ति के लिए भी होता है। कोई भी किसी की भी संस्तुति कर सकता है। हम कह सकते हैं कि भाई राज भाई को पद्मश्री मिलना चाहिए, शैलेंद्र दुबे को पद्म भूषण मिलना चाहिए, दुबे साहब को मिले, सब कर सकते हैं। लेकिन सरकार उसको माने ये कहीं नहीं गारंटी, ये बाध्यता नहीं, और ना माने सरकार तो हम नाराज हो जाएं, बोले फिर हमसे काय को नाम हमारा लो, हमारा नाम लौटा देते, हमारी चिट्ठी काय खोली, ये नहीं चलेगा। ये काय का प्रलाप है कि कह बन के कोप भवन में चले जाएंगे, बोलो ना हम नहीं मानेंगे किसी की। क्यों? बोले हमारी नाक कट गई, बोले हमारे चार पर मोहर लगा देते। नहीं भाई साहब, ये कोई सर्कस का पास मिल रहा है क्या? नहीं, आपने संस्तुति की, अच्छी बात है, संस्तुति मांगी गई, अच्छी बात है। सरकार ने उसमें देखा होगा कि भाई इनमें से ये लोग योग्य हैं, इनको रख लो, ये योग अपेक्षा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो नहीं गए, अब आप कहो कि 800 सांसद राज्यसभा लोकसभा मिला के सबको तो नहीं भेज सकते। और राज भाई ने एक बात कही, वो बात उन्होंने हल्के मन से कही, हल्के मूड में कह दी होगी। वैसे वो ऐसे व्यक्ति नहीं है कि अगर थरूर को अंग्रेजी के कारण भेजा गया तो भारत के प्रधानमंत्री को भी वैसा होना चाहिए जो अंग्रेजी, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी तो बहुत अच्छी इंदिरा जी भी नहीं जानती थी। तो देश के विश्वास से प्रधानमंत्री पैदा होगा, अंग्रेजी से नहीं मित्र। ये कौन सी बात हो गई? आजादी की लड़ाई में सैकड़ों लोग ऐसे जो अंग्रेजी नहीं जानते थे अच्छी, उनकी कोई हैसियत नहीं होगी क्या? भारत का प्रधानमंत्री भारत के 150 करोड़ लोगों का चेहरा है राज भाई, चेहरा। वो कौन सी भाषा जानता है इससे मतलब नहीं, वो भाषा जानता है जो जनता के मन की भाषा है, इसीलिए वो प्रधानमंत्री है। बाकी लोग कौन सी भाषा जानते हैं वो जाने, लेकिन जनता ने अगर किसी पर मोहर लगाई है तो इसका मतलब है वो जनता के मन की भाषा जानता है। और लोकतंत्र में जनता के मन की भाषा से ज्यादा कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं। बीके कृष्ण मेनन थे आजादी के समय, वो नेता नहीं थे, लिखा पढ़ी में होशियार थे, बोलने में अंग्रेजी अच्छे थे, तो उनका बड़ा उपयोग हुआ, मंत्री भी बनाया पंडित जी ने। लेकिन वो भारत के नेता नहीं होंगे। हर व्यक्ति की उपयोगिता अपनी अपनी है, उसको इतने ऐसे डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। जिसका काम उसी को साझे। अच्छा, आप क्या ऐसा रत्नाकर जी, क्या ये संभव था? मुझे लग रहा कि जैसे कांग्रेस का देखे शुरू के दौर की आपत्तियां, तो मुझे लगता है कि शायद वो चाह रहे थे कि पहले कोई यहां कंपटीशन कराते डिबेट का, सारे सांसदों को उतारते, फिर उसमें मार्किंग होती, फिर जो उसमें जीतता उसको भेजते। और कांग्रेस की आपसे नाराजगी ये है, इस पर मैं आपका उत्तर चाहूंगा कि आपने उनसे नाम मांगे क्यों, और मांगे तो माने क्यों नहीं? और ममता जी कह रही हैं कि हमारा तो कोई मसला ही नहीं है, भारत पाकिस्तान का है तो केंद्र का है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि भारत का कोई राज्य ये कह दे कि हमारा ये विषय नहीं, ऑपरेशन सिंदूर? रत्नाकर जी। देखिए अमिताभ जी, मैं यही कहना चाहूँगा सबसे पहले कि जब बात देश के राष्ट्र की आती है
राष्ट्र नीति की आती है तो सभी दलों को राजनीति से ऊपर उठ करके और देश के बारे में सोचना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन अगर आप कांग्रेस के बारे में देख लेंगे तो कांग्रेस जो है देश प्रथम नहीं, दरबारी प्रथम की नीति पे चलती है। हमने मांगा नाम, उस पे आपत्ति हो गई। आपने योग्य नाम क्यों नहीं दिया, इस पे आपत्ति नहीं है। मांगा क्यों, इस पे आपत्ति दिख रही है। और हमने जब मांगा उन नामों को तो आपने ऐसे नाम क्यों दिए जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं, एसआईटी की जांच चल रही है। आपने ऐसे नाम क्यों दिए जो राज्यसभा का जब सांसद बने तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। आपको सोचने की जरूरत है। कृपा पात्र जो लोग हैं उनके नामों की जगह योग्य और सक्षम व्यक्तियों का नाम देना चाहिए, जो शशि थरूर का था। शशि थरूर का योग्यता के आधार पे नाम पहले आना चाहिए था, क्योंकि उनका एक लंबा जो है वह अनुभव है, 3 दशक का अनुभव है विदेश नीति के मामले में। और वो आप जानते भी हैं कि विदेश राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने उच्च पद पे कार्य भी कर चुके हैं। ऐसे लोग जो वैश्विक स्तर पे भारत का पक्ष मजबूती के साथ रख सके, ऐसे लोगों का अगर नाम हम चुनते हैं तो आपको इस पे राजनीति करने की जरूरत नहीं होना चाहिए। और क्या आज हमने शशि थरूर का नाम रख दिया प्रतिनिधिमंडल में, तो आप उनको क्या पार्टी से निकाल देंगे? लग तो ऐसे ही रहा है, क्योंकि ये आपके पार्टी के अंदरूनी झगड़े। और शशि थरूर ने कई बार पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके अगर देश के बारे में कोई बात करनी है तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से भारत सरकार की नीतियों की सराहना की है, जो इनके आला कमान को नागवार गुजरा है। अगर इनके आला कमान को नागवार गुजरता है और पार्टी में अंदर अंतर कला होती है तो उसका खामियाजा देश क्यों भुगते भाई? योग्य आदमी को आप क्यों नहीं प्रतिनिधिमंडल के रूप में आप देखना चाहते हैं? तो ये है कांग्रेस पार्टी की नीति। देखिए, ये पहले भी हो चुका है अमिताभ जी, बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल पहले भी जा चुका है। आपको भी मालूम है कि 1994 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस समय यूनाइटेड नेशन में अटल जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था कश्मीर के मुद्दे पे, और किस तरह से अटल जी ने कश्मीर के मुद्दे को वहां पे रखा था यूनाइटेड नेशन में, और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। तो अगर उस समय नरसिम्हा राव सोचते कि नहीं भाई ये विपक्ष के नेता है, दूसरे लोगों को भेजा जाए, तो कहीं ना कहीं हमारी उस समय परिस्थिति अलग होती। तो ये अगर सरकार सोचती है कि हम अपने तथ्यों को वैश्विक स्तर पे, वैश्विक मंच पे अगर मजबूती के साथ रख सके, पाकिस्तान को उनकी करनी का जो खुलासा कर सके, तो इसमें आपको राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं थी। यह विशुद्ध रूप से आप राष्ट्र नीति से परे हट करके राजनीति कर रहे हैं, और देश प्रथम की नीति से हट करके आप जो है दरबारी प्रथम और गांधी परिवार के कृपा पात्र लोगों को आप जो है उसमें शामिल कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं अमिताभ जी, राजा बरार और नासिर हुसैन जी के साथ मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, और मैं उनकी क्षमताओं को भी अच्छी तरह से जानता हूं। बहुत अंतर है शशि थरूर और उनके लोगों में, क्योंकि उनको एक वैश्विक जो है एक्सपोजर है उनके पास, शशि थरूर के पास। राजा बरार के पास कौन सा अनुभव है, जरा बता दीजिए। अब नासिर हुसैन के पास कौन सा अनुभव है? ये तो कृपा पात्र लोग हैं ना गांधी परिवार के, जिनका नाम जबरदस्ती शामिल कर दिया गया। हाँ भाई तुम हाँ राहुल गांधी जी, हाँ ठीक तुम्हारा नाम डाल देते। इस तरह की तो परिस्थिति है कांग्रेस पार्टी। तो कहीं ना कहीं अगर देश को मजबूती के साथ अपने मुद्दों को रखना है। राज शर्मा साहब, ये बात खड़ी होती कि क्या ऐसे व्यक्ति का नाम भी कांग्रेस ने भेजा जिसके सांसद बनने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे? और अगर ऐसा है तो ये तो बहुत ही खराब बात है। हम पाकिस्तान को बेनकाब करने जा रहे हैं, और उस आदमी का भी नाम भेज दिया, बोले जाओ बेटा तुम भी कुल्फी खा के आओ। नहीं, क्या ऐसा है? मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिन्होंने उनको चुना, ये सवाल अगर वहां की जनता से हो तो ज्यादा बेहतर होता कि पाकिस्तान के नारे तुमने क्यों लगाए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, मुझे बहुत खुशी हुई यार रत्नाकर नहीं भैया, किसी ने नारे लगाए हो, हम उस आदमी को तो नहीं भेजेंगे ना जिसके पक्ष में पाकिस्तान का नारा लगे, उसको हम कैसे भेज देंगे? देखिए 20,000 आदमी होता है, 30,000 आदमी होता है, 10,000 आदमी होता है, कोई भी नारे लगा सकता है। अच्छा एक और बात है, अगर मैं गलत नारे लगा दूं तो जिम्मेदारी आपकी होगी क्या?
आप मेरी जुबान ही तो नहीं पकड़ पाए किसी की। अगर जुबान पकड़ी होती ये देश सोने की चिड़िया रहता और विश्व गुरु बन गया होता। अब मैं आ रहा हूं इस पे, मैं ये चाह रहा हूं अब, और मैं ये गुजारिश भी करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मेरी पार्टी भी एक बात को ये मान जाए कि भारतीय जनता पार्टी जाने से पहले थरूर साहब को विदेश मंत्री का शपथ भी दिला दे, बहुत अच्छा होगा। उनकी नॉलेज पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा। और एक और बात कह रहा हूं, मैं आपको कभी नहीं टाल सकता, मैं आपके नहीं कहना चाहता, जो मैंने अंग्रेजी वाली बात कही थी उस पे मेरा नहीं है वो कथन, किसी चैनल में कह रहे थे वो तो अंग्रेजी जानते, मैंने उसका रेफरेंस कहा, मैं किसी की नॉलेज का नहीं। जैसे मैं रत्नाकर को कह सकता हूं कि ये जीवन में इस 7 जन्म में इनके कोई नेता राज शर्मा जैसे नहीं बने, ये तो कह सकता हूं। लेकिन मैं इज्जत करता हूं सबकी। जैसे मैं सोच लिया था मैं यही कहूंगा, मेरा उन पे अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी में बहुत अच्छी बोलता हूं, इसका मतलब बहुत अच्छी बोलता हूं, लिखता भी बहुत अच्छी हूं, लोहा मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं विदेश में चले जाऊंगा। मैंने एक चैनल पे सुना था, एंकर ने मुझसे ही कह दिया था, तो मुझे लगा यार अब एंकर की कहीं तो एक गरिमा होगी। मैं आपकी बात कभी नहीं काटना पसंद करता किसी की भी, लेकिन बस एक बात कहूंगा भैया, समझते आप भी हो ये भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही। पहली बात तो मांगना नहीं था, ये अभी दुबे जी ने कहा, आपने भी कहा, और जब मांगा था ये तो आपने भी कह दिया अगर मांगा था तो नहीं भेजा। नहीं, अगर मैं आपको अपने बेटे की शादी में कार्ड दूंगा, देने के बाद फोन कर दूं आना मत, ये कोई तरीका नहीं होगा। एक आदमी की डिग्निटी तो होती है, और मैं तो शुरू से कह रहा हूं देश से बढ़कर ना तो कोई भारतीय जनता पार्टी है, ना कांग्रेस है, ना सपा है, मेरा तो मानना ही है। ठीक है, देश बड़ा है, देश की आत्मा है। ठीक, शैलेंद्र दुबे, कांग्रेस ने जो नाम भेजे उसमें एक तो प्रश्न ये है कि एक सज्जन वो हैं जिनके विजय पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा भारत की जमीन पर, यही अपने में अक्षम्य है। लेकिन जो चारों लोग हैं उसमें विदेश नीति पर किसी ने झंडा गाड़ा है क्या? ऐसा कुछ आपके संज्ञान में आया कभी? इंटरनेशनल सेमिनार्स में, कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में, यहाँ वहाँ भाषण, विदेश नीति पर दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों से मेल मुलाकात, ऐसा कुछ रहा है कभी किसी का प्रोफाइल? अमिताभ जी, जब हमें चार कोई नाम है, फैसला लेना होता है, चार नाम है, एक बरार का है, एक इस- नासिर हुसैन का है, एक गोगई का है, और एक कोई और है, 4 नाम। इनमें से क्या कोई उस पैरामीटर्स का दिखता है अमिताभ जी कि इन्होंने इंडियन डिप्लोमेसी में कोई डॉक्ट्राइन तैयार की है, कोई अद्भुत काम किया है, विश्व इनको मानता है कि हाँ भाई इनकी बात को गंभीरता से लो? शैलेंद्र दुबे जी। जी अमिताभ जी, जो मौजूदा संख्या बल है कांग्रेस पार्टी का, आई थिंक 99 है, तो उसमें से एक सीमा है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब जितने सदस्य रिकमेंड कर दिए गए वो सारे के सारे जो है जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। उदाहरण के तौर पे पैनल पे मान लीजिए अभी हम 5 लोग बैठे हुए हैं, तुलनात्मक हबसम के अगर जो है अमिताभ जी के पास मेरिट्स ज्यादा है, एक्सपोजर ज्यादा है, अमिताभ जी के पास अनुभव ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात होती है कंडक्ट। मैंने कहा ना कि आप जिस परिस्थिति में, जिस स्वरूप में, आपकी जो कार्य दक्षता है वो इस तरह से है कि आप अपने कंडक्ट से जो है अपने कंडक्ट से एक हार्ड नेगोशिएशन कर सकते हैं। आप अपनी बात इस तरह रख सकते हैं कि वो सामने वाले के उसमें जो एक अच्छा प्रभाव पड़े, बात मनवाने की संभावना अधिक हो। तो जाहिर सी बात है यही कहा जाएगा कि अमिताभ जी जो एक अच्छे व्यक्ति हैं, उनका चुनाव करना चाहिए। अब उसमें से मान लीजिए अगर मैं रूठ जाऊं कि नहीं ये अमिताभ जी को क्यों भेज दिया, भाई मेरा नंबर क्यों नहीं है, तो ये उचित नहीं है। देखिए यहाँ पे वहाँ डेलीगेशन भेजने से आखिर जो है ये सबसे पहली बात जो है कि कंपैरिजन की जा रही थी कि नहीं जो है बुलाने वाली बात जो है इनविटेशन, पार्लियामेंट जो है देश की है, पार्लियामेंट ना कांग्रेस की है, ना भाजपा की है, ना अन्य किसी राजनीतिक दल की है। और विदेशों में तमाम देशों की राजधानियों में भारत देश की पार्लियामेंट की वो समितियां जाएंगी, ना भाजपा का कोई प्रतिनिधि जाएगा, ना वो जो है किसी अन्य दल का जाएगा। ये क्यों नहीं हम जो इस बात को गौर करते। हाँ, जब बाइफर्केशन की बात होगी तो शशि थरूर जी आज के समय में जाहिर सी बात है कांग्रेस के ही सांसद हैं। तो बजाय उसके अगर मान लीजिए मैं राजनीतिक तौर पर भी अगर इसको देखने का प्रयास करूं तो ये समय नहीं था कि आप जो उल्टा उसमें उसको इस तरह करने का प्रयास कर रहे हैं। आप तो शशि थरूर को जो है उल्टा वो कहते नहीं नहीं बहुत अच्छा किया, क्या नाम,
आपको शशि थरूर के समय इस साथ खड़ा होना चाहिए जो कि कल को यदि ये परिस्थिति बनती है, जो दूसरी आप शंका व्यक्त कर रहे हैं कि मान लीजिए आप उनको पार्टी से निकालते हैं या वह स्वयं जाते हैं, तो जनमानस के बीच में आप जाके ये बात कह सकते हैं कि नहीं, हमने जो सरकार ने फैसला लिया था उसका हमने समर्थन किया। देखिए ये जो इनके कोई पर्सनल मंसूबे होंगे जिनकी वजह से इन्होंने राजनीतिक दल बदलने का प्रयास किया, वो स्थिति आपके लिए ज्यादा लाभप्रद होती बजाय उसके कि आप विशुद्ध एकदम ठीक बात, ये बात ठीक कह रहे हैं शैलेंद्र जी, बिल्कुल खिलाफ खड़े फिर होंगे। एक और मैं डॉक्टर एसके दुबे के पास रहूं। दुबे जी, अमिताभ जी, एक छोटी सी बात जी जी मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य तब होता है कि जब तृणमूल कांग्रेस के एक अच्छे क्रिकेटर जो सांसद बने हुए हैं, हम सब जानते हैं, मान लीजिए जो क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसकी वैश्विक परिस्थिति में एक स्वीकार्यता है, तो अगर ऐसा व्यक्ति अगर जाता है, मैंने कहा ना, वहां जाके पर्सनल आपके रिलेशंस बहुत काम आते हैं और आपकी नॉलेज काम आती है। जो तीसरा तो और कोई वो है नहीं। ऐसे तमाम सांसद होंगे जो पिछले 7-7, 8-8 बार के सांसद होंगे जिनका वैश्विक जो है एक्सपोजर बहुत कम होगा। क्या उनको भेजा जा सकता है? नहीं भेजा जा सकता। जो तो पैमाना हमें देखने की बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय उद्देश्य को सफल बनाने के लिए किस चीज को हमें प्रमुखता से सामने रखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से सरकार ने उसको ठीक बात डॉक्टर एस के दुबे अलग अलग देशों में भारतीय दूतावासों को और उन देश संबंधित देश की सत्ता को, सरकार को जो सूची भेजी जाएगी या भेजी गई होगी, उसमें सिर्फ नाम लिखे होंगे, उसमें तो पार्टी मेंशन ही नहीं होगी। सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, जनता दल, लोक दल, ये तो कुछ मेंशन ही नहीं होगा। ये पहचान तो यही रह जाएगी ना, एयरपोर्ट से तक ही जाएगी। दुबे जी, नहीं फिर मारा मारी क्यों है? फिर तो जहाज में बैठने के बाद सब भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य हो जाएंगे और जब दिल्ली पे उतर आएंगे, काम निपटा के वापसी में आ जाएंगे, तो सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस होगी सदस्यता। उस तब तक के लिए वो केवल भारत के प्रतिनिधि होंगे। दुबे जी, नहीं, ये तो वैसी बात हो गई जैसे अभी उत्तर प्रदेश के अगर हम रहने वाले हैं, गुजरात में आ जाते हैं तो उन्होंने कहा ये कहाँ का है, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश का, तो उन्होंने कहा बहुत अपना। इंडिया से बाहर गए, उन्होंने कहा अमेरिका में इंडियन मिल गया, उन्होंने कहा ये अपना। तो निश्चित तौर पर यही होता है कि जब हम देश के बाहर जाते हैं, चाहे वो एक डेलीगेशन के रूप में हो या अलग हो, जब हम वहां जाते हैं तो हम एक किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी या कोई मंत्री वो नहीं, बल्कि हम एक इंडियन के भारतीय के तौर पे जाते हैं। लेकिन अभी आपने एक बात कही कि कांग्रेस ने जो नाम दिए उनमें कौन से धुरंधर थे या उनके पास क्या ऐसा था कि जो वो जाने चाहिए थी। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके अलावा भी जो नाम दिए हैं उनमें भी कोई ऐसे धुरंधर नहीं है जो इस चीज के लिए हो कि नहीं ये तो बहुत स्पेशलिस्ट थे, अमुक का नाम छोड़ के बाद बाकी सब है। लेकिन ये सरकार का अपना फैसला है, इसलिए ठीक है कि सरकार जिसको पसंद करती है। बाद बाकी जैसे अभी जो विश्लेषक हैं उन्होंने भी बोला कि यूनुस खान को उनका नाम अच्छा था, उनको भेजना। अरे इस तरीके से तो सचिन तेंदुलकर को तो दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ना जानता हो। अमेरिका में जहाँ क्रिकेट कम खेला जाता है वहां के भी लोग सचिन तेंदुलकर को जानते होंगे। ऐसे बहुत सारे इस दुनिया, इस हिंदुस्तान में तो एक से एक महान विभूतियां पड़ी हैं भाई, जिनके जो जानकारी भी रखते हो, जिनकी पॉपुलैरिटी भी है। लेकिन सरकार जिस चीज को पसंद करती है हमें उसका स्वागत करना चाहिए कि ठीक है आपने जो कर रहे हैं वो अच्छा है, हमारा देश का नाम ऊंचा हो, आप जिसको करेंगे हम उसका सम्मान करते हैं। तो निश्चित तौर पर, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने हमसे जब नाम मांगा था तो हमने जो नाम दिया, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिंदास होकर नाम दिया कि भाई मेरी तरफ से ये जाएंगे और उनको जितनी जानकारी उसका वो फायदा मिलेगा देश को। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी हालत में हो हमारे देश का नाम नीचे नहीं आना चाहिए, हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए, चाहे विदेश में हो चाहे यहाँ भी हो, कहीं भी हो। ठीक है दुबे, शैलेंद्र दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं, एक छोटी सी टिप्पणी शैलेंद्र दुबे से, फिर रत्नाकर सिंह के पास आऊंगा। शैलेंद्र जी क्या कह रहे हैं? जी, जो यूसुफ पठान के बारे में उनसे तुलना सचिन तेंदुलकर की, तो तमाम जो है अन्य खिलाड़ी भी हैं, लेकिन यूसुफ पठान एक संसद सदस्य हैं मौजूदा उसमें, और दूसरा वो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आई थिंक पड़ोसी जो है वह अधिकता है, तो वो बहुत सारे पैरामीटर हैं, उनका तुलना जो सचिन तेंदुलकर या अन्य किसी खिलाड़ी से करना उचित नहीं होगा मेरा। ठीक
दुबे जी ने कही, दुबे जी सीधे आदमी, ठीक है दुबे जी, अब काहे को अंताक्षरी में मत पड़ो। दुबे जी ने कहा कि भाई जब भी कोई विदेश जाता है तो भारत का प्रतिनिधि होकर जाता है। ऐसा नहीं है दुबे जी, आप भोले हो। एक बड़े नेता विदेश गए थे, राज जी देखो मुस्कुरा रहे हैं, पुराने आदमी हैं, और विदेश में बहुत दूर नहीं गए थे, पड़ोस में गए थे। वहां मालूम उन्होंने क्या कहा कि आप सब लोग हमारी मदद नहीं कर सकते। उन्हें क्या हो गया, क्या तकलीफ आपको? बोले मोदी को हटाने में आप लोग मदद नहीं करोगे क्या? विदेश की धरती पे ये बोल रहे थे। तो हैं देश में, हैं ना। और एक मिनट, और एक मिनट, ना, ये छोटे नेता की बात बताई। आप भी आजकल जिस मोहल्ले में रह रहे हो उस मोहल्ले में गजबे गजब लोग हैं। आपकी पार्टी जिस मोहल्ले में शामिल हुई है, एक बस बहुत बड़े नेता गए, बहुत बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा, राज भाई मेरे मित्र हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। उनने वहां एक दुनिया की बड़े जल से उसमें यूनिवर्सिटी में दुनिया के कुछ देशों के नाम लिए और कहा वो भारत की मदद, भारत में हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं मोदी सरकार को हटाने में, लोकतंत्र को बचाने में भारत के। वो पोलिंग एजेंट बनेंगे आके, वो बस्ता लगाएंगे चुनाव में, वो क्या मदद करेंगे? और उनकी क्या हैसियत है? भारत अनाथालय है क्या? दुबे जी बड़ी कठिन है डगर पनघट की भैया। एक मिनट, अब नहीं, ये बात एटा इटावा फरुखाबाद में बोले होते मैं बहस ही नहीं करता। यहां तो पूरी आजादी है, आप विदेश में जाके बोल रहे हैं। एक बात जान लीजिए, हमने विरोध किया। एक बार रुक जाओ भाई, अरे ठीक है, एक बार रुक जाओ। एक बात जान लो सब लोग, कैम्ब्रिज घूमे आओ, हार्वर्ड हो आओ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो आओ, अमेरिका जाओ, चीन जाओ, जापान जाओ, होनोलुलु जाओ, जॉर्डन जाओ, कहीं जाओ, पाकिस्तान जाओ, नेपाल जाओ। इस देश में सत्ता केवल इस देश का आदमी ही देगा, सामान्य जनता ही देगी, जान लीजिए। बाकी खाना खर्चा कहीं खाए आओ पियाओ, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। अमेरिका में चाहे एक मकान लेके रहने लगो, उससे भारत में पार्षदी भी मिल जाए इसकी कोई स्थिति नहीं। भारत में ग्राम प्रधानी से लेके और प्रधानमंत्री तक की कुर्सी भारत के लोग ही देंगे। इसलिए विदेशी खेत में बीज बोने का मोह छोड़ देना चाहिए। वहां कितना भी हल चलाओ दुबे जी, वहां फसल नहीं आएगी। फसल के लिए यहीं आना पड़ेगा, राजनीतिक फसल के लिए, जान लीजिए। ये मैं कहना नहीं चाहता था आज, लेकिन ऐसा हुआ इस देश में, रिकॉर्ड है। हम दूसरे देशों से चिरौरी कर रहे हैं कि हमारे देश में आके दखल दो। ये कैसी बात है? एक उदाहरण देके रत्नाकर भाई आ रहा, दिमाग में आ गया, सोचा कही दूं। हम 15वीं शताब्दी का इतिहास पढ़ते हैं, 16वीं शताब्दी का इतिहास पढ़ते हैं शैलेंद्र दुबे जी, वहां हम ऐसे प्रसंग देखते हैं कि एक्स ने चिट्ठी लिखी अलाउद्दीन खिलजी को, एक्स ने चिट्ठी लिखी मोहम्मद गजनी को, एक्स ने आदमी भेजा बाबर के पास, क्या कि आप आओ और यहां हमको बादशाह बनवाओ। ये रास्ता ठीक नहीं। तब बाबर आ भी गए, गजनी आ भी गए, खिलजी आ भी गए, गोरी आ भी गए। अब ना गोरी आ सकता है ना गोरा आ सकता है। अब फैसला सिर्फ भारत का व्यक्ति करेगा। इसलिए विदेशों से इस ढंग की मदद मांगने की कोशिशें नहीं होनी चाहिए। ये फूहड़ हैं कोशिशें और भद्दी हैं। रत्नाकर जी, मूल बात यह है जो कांग्रेस इशारे में कह रही है, राज भाई ने कहा है कि अमिताभ जी आप भी समझ रहे हो, उनको ये है कि आपने उनके घर में आग लगाने की कोशिश की, उनके घर में दरार और चौड़ी करने की कोशिश की। क्या कुछ ऐसा मसला है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूं कि फिर आप वो कह रहे हैं जो खंबा जरा सा हमारे यहाँ हिलता है, भाजपाई उसमें आके और जोर जोर से हिला देते ताकि कल गिरता हुआ आज ही गिर जाए। जी जी अमिताभ जी, देखिए
मैं आपकी बातों का जवाब इस तरह से देना चाहता हूँ और ये पूछना भी चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों से कि आप अपने संगठन के लोगों को इस तरह से क्यों रखे हो कि घर में केरोसिन फैला दिए हो और कोई भी बच्चा आके अगर चिंगारी लगा दे तो पूरा जो है संगठन ही समाप्त हो जाए। इस तरह नहीं रखना चाहिए। आपके संगठन में अगर कोई नाराज है, अगर देश की बात करता है, तो उसके साथ बैठ करके और मसला हल करना चाहिए। जब वो अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे थे तभी भी बहुत सारे आपके आला कमान लोग नाराज थे कि क्यों भाई लड़ाई लड़ रहे हैं, क्यों अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे हैं वो, जबकि हमने तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को डिक्लेयर कर दिया है। तो ये लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी को चलाइए, पारिवारिक जो है वो पार्टी को मत चलाइए। पारिवारिक पार्टी को अगर चलाएंगे तो गांधी परिवार का हस्तक्षेप जो है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी चीजें आप जो कह रहे थे अमिताभ जी कि हस्तक्षेप की मामला विदेश में जाकर के हस्तक्षेप करने का मामला, बिल्कुल मैं नाम लेके कहता हूं, आप शायद नाम लेने में गुरेज कर रहे थे, मैं नाम लेके कहता हूं कि मणिशंकर अय्यर जो है वो पाकिस्तान में जाते हैं और वहां पे जाके कहते हैं वहां के लोगों नेताओं से कि आप मोदी सरकार को है गिराने में और कांग्रेस का सत्ता लाने में आप हमारी मदद करें। तो ये तो कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। राहुल गांधी जाते हैं विदेश में और वहां पे कहते हैं यूनिवर्सिटी में जाकर के कि भारत में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी को समाप्त किया जा रहा है, आप लोग हमारी मदद करें। तो ये क्या भारत के संप्रभुता पे, अखंडता पे चोट नहीं है? इनको ये नहीं समझना चाहिए जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, लोकतंत्र में संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको जाकर के इस तरह से गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य कैसे देना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। कांग्रेस पार्टी कभी भी राष्ट्रवाद की नीति के ऊपर नहीं गई है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से परिवार जो है, जो कहता है गांधी परिवार, उसी मुद्दे पे वो रहती है। और देखिए मैं कहूंगा कि राष्ट्रीयता प्राथमिकता होनी चाहिए, चाटुकारिता प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। अगर राष्ट्रीयता प्राथमिकता होती तो आज जो है आप सेंचुरी तक पहुंचने से भी चूक नहीं गए होते। देश की जनता आपको आशीर्वाद देती और कहती कि आप आइए सत्ता में, आपने बहुत साल तक राज किया और बहुत काम किया, आप फिर से आइए। लेकिन आप नहीं आए क्योंकि आपने तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर दी, आपने परिवार को वरीयता दे दी, आपने पुत्रों को जो है वो परिवारवाद को वरीयता देने का काम आपने शुरू कर दिया। इसलिए जनता ने आपको हटा दिया। और देखिए मोदी जी ने हमेशा से राष्ट्र प्रथम की नीति अपनाई है और राष्ट्र जब सामने आता है तो वो दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके और राष्ट्र हित में निर्णय लेने में जरा भी संकोच नहीं करते और वो हर कदम वो उठाते हैं जिससे कि राष्ट्र का भला हो और राष्ट्र का पक्ष जो है मजबूती के साथ वैश्विक पटल पे रखा जाए। ये मोदी जी की नीति है, ये कांग्रेस की नीति से एकदम अलग है। इसलिए जनता का विश्वास और जनता का प्यार भारतीय जनता पार्टी के प्रति और मोदी जी के प्रति बना है और आगे भी बना रहेगा। ठीक, राज भाई कुछ कह रहे थे, 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड। हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जैसे आपने कहा कि राहुल गांधी जी ने कहा, मैं इस बात को मानता हूं। तो ये जो डिबेट हो रही, मैं दावे के संग कह रहा हूं, कनाडा में और इंग्लैंड में भी सुनी जा रही। पहली बात तो अब डिस्टेंस लेस है देश। दूसरी बात, जब ये अफसोस है तो प्रधानमंत्री जी को भी नहीं कहना था। ये 14 से पहले सांपों का देश गिना जाता था, 14 से पहले वहां पैदा होना भारत में पाप समझा जाता था। सर रत्नाकर जी, आप तो 14 से पहले के पैदाइशी हो, मुझे लगता होगा आपको पाप बोध नहीं होता होगा। प्रधानमंत्री जी को होता होगा भाई, आपको तो नहीं होना चाहिए ना। ये भी शर्म की बात थी देश के लिए, ये भी राज शर्मा के लिए शर्म की बात थी। मेरा जल्दी से मुझे रैप अप करना, ठीक है राज भाई, जल्दी से रत्नाकर जी, जल्दी छोटी सी टिप्पणी बस। मैं दो चीज कहना चाहूंगा इन्होंने जो कहा है। पहली चीज की राहुल गांधी जी के बारे में जो कह रहे थे, मेरे पास डेट के साथ, आंकड़ों के साथ जो है वो उपलब्ध है कि कब उन्होंने और क्या कहा, वो इन्वर्टेड कामा में भी लिखा हुआ है। और दूसरा चीज जो प्रधानमंत्री जी के बारे में ये कह रहे थे, ये पूरा भाषण उनका सुने, एक क्लिप उठा करके और एक दो शब्द उठा करके पूरा भाषण सुने, अपने तरीके से प्रस्तुति करना। ठीक है रत्नाकर भाई, रुकना, समय कम है मित्र, रुकना होगा। प्रधानमंत्री जी के मन से क्लियर हो जाएगी। व्यक्ति से बड़ा दल संसदीय लोकतंत्र में, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। पार्टी का संविधान और पार्टी का झंडा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन देश का संविधान और देश का झंडा उससे भी महत्वपूर्ण है। पार्टी के द्वारा दी हुई पहचानें अच्छी हैं,
लेकिन हम भारतीय हैं, यह पहचान सर्वोत्तम है, इसके ऊपर कोई पहचान नहीं हो सकती, इसके ऊपर कुछ लवादा नहीं ओढ़ा जा सकता ना। ये फर्स्ट एंड लास्ट पहचान है 150 करोड़ लोगों की। भारत के प्रतिनिधि के तौर पर जो भी लोग जाएंगे, हमको सोचना चाहिए था, जिन लोगों ने इस पूरे प्रसंग पर विवाद खड़ा किया, उन दलों के नेताओं को सोचना चाहिए था कि आप उस पर्पस को डिफीट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर्पस को, उस उद्देश्य को ही कमजोर कर रहे हैं। दुनिया में क्या यूनाइटेड वॉइस आएगी जब वो कहेंगे इस प्रतिनिधिमंडल के चेन में ही बवाल है? फिर वो राज शर्मा जी की टिप्पणियों का लाभ लेंगे हमारे दुश्मन, कहीं दुबे जी की टिप्पणी का लाभ लेंगे, कहीं ममता जी की टिप्पणी को उद्धृत करेंगे। क्या ये हम लोग नहीं सोचते कि क्या बोलना है और कब बोलना है और क्यों बोलना है? सबसे बड़ी बात, हर विषय पर क्यों बोलना? और अगर सरकार प्रतिनिधिमंडल का चयन भी नहीं कर सकती तो सरकार क्या करेगी? भजन करेगी। फिर क्या भजन करेगी? जब 800 लोगों में सबको ही जाना है तो सरकार क्या करेगी? भजन करेगी। हम लोग ओवर सेंसिटिव हो गए, ओवर इमोशनल हो गए, बोले ना हमारी तो नाक कट गई, हमारे 4 आदमी क्यों नहीं गए? मैंने कहा नहीं, कोई मेला तमाशे का पास नहीं है ना भाई कि नहीं ये भी जाएंगे, ये भी देखेंगे मेला। क्या हमको भरोसा नहीं कि सरकार सर्वोत्तम लोगों को चयन कर सकती है? और ये बात भी ठीक है कि ऐसे लोग भी है क्या? नाम ऐसे को क्यों भेजे गए जिनके चयन पर, जिनकी चुनावी जीत पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगे, हिंदुस्तान में चुनाव जीते और नारा लगे पाकिस्तान जिंदाबाद का। अगर आपके लोगों में एक ने भी ये नारा लगाया तो शर्मिंदगी की बात है कि नहीं है? ऐसे ही चीजों का लाभ पाकिस्तान उठाता है, ऐसे ही वक्तव्यों का, ऐसे ही बयानों का लाभ पाकिस्तान उठाता है। उसके पास तो और कोई तर्क नहीं, हमारे भेजे हुए तीर ही उठाकर पाकिस्तान आगे ले जाता है। क्या हम संयम नहीं बरत सकते? जहां मसला भारत और पाकिस्तान का हो वहां मौन रहे, अगर भारत के साथ पूरी प्रतिबद्धता से नहीं खड़े हो सकते? इसलिए कि भाजपा की सरकार है, इसलिए कि मोदी प्रधानमंत्री हैं, इसलिए हम नहीं खड़े हो सकते? ठीक है, हो सकता है आपको ऐसी मान्यता हो कि हमको नहीं खड़ा होना है, लेकिन तो मौन तो रह सकते हैं। कुछ समय दूसरे कामों में मन लगा लीजिए। 24 घंटे एक ही बात करनी तो जरूरी नहीं है। लेकिन जब विषय भारत और पाकिस्तान के बीच का हो तो आपकी प्रतिबद्धता असंदिग्ध होनी चाहिए, कोई किंतु परंतु स्वीकार्य नहीं कि नहीं वो भी ठीक था और ये भी, इससे कुछ नहीं। सीधी लाइन होनी चाहिए, सपाट लाइन होनी चाहिए, एक तरफा लाइन होनी चाहिए। जिधर तिरंगा उधर हम, न पार्टी न पार्टीबाजी, सिर्फ एक नारा होना चाहिए, जिधर तिरंगा उधर हम। हम लोगों ने कहा, सारी पार्टियों ने कहा था कि हम एक स्वर से सरकार के साथ खड़े हैं, पंक्तिबद्ध होके। लेकिन ये क्या मुजाहिरा किया हमने? वचन कुछ और कर्म कुछ और। एक वक्तव्य विदेश की धरती पर आया था कि पूरे हिंदुस्तान में केरोसिन डाल दिया गया है। ऐसी भाषा कोई बोल सकता है क्या? पूरे देश में केरोसिन डाल दिया गया। क्या कहना चाह रहे हैं और क्यों कहना चाह रहे हैं आप ऐसा? यह समय है भारत माता के पुत्र के रूप में अपनी पहचान को स्थापित करने का। भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा की पहचानों के लिए बहुत समय बचा है। ये छोटी पहचानें हैं, बड़ी पहचान को मस्तक पर धारण करिए कि मैं भारतीय हूं। धन्यवाद।
अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आर प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।